In today's class, we will discuss the most expected questions of elasticity for exams. अब तक के जो important और expected questions हैं उनको हम discuss करेंगे question by question. So first question is, show that a shear theta is equivalent to a compression theta by 2 and an extension theta by 2 in two mutually perpendicular directions. ये जो total shear है theta वो equivalent होता है compression के और extension के. Clear? कुछ इस तरीके का इसमें हमने डायग्राम बनाया था. कि जब ये एक्सटेंड होता है तो ये कुछ इस तरीके से बनता है. एक्सटेंड होके ये ऐसे चला जाता है. ये डायगोनल ऐसे था आपका और ये दूसरा ऐसे चला जाएगा और ये इस तरीके से. ठीक है कि जितना कंप्रेशन होगा, ये जो पॉइंट है कंप्रेशन का है और ये एक्सटेंशन का है, कि जितना कंप्रेशन होगा उतना ही एक्सटेंशन होगा, जितना वो कंप्रेस होगा उतना ही बढ़ेगा. ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, show that couple required to twist one end of a wire through a given angle is proportional to fourth power of the radius. इसमें जो हमने निकाला था टाउ की जो वैल्यू निकाली थी, टाउ से फिर हमने कपल निकाला था. क्लियर. तो दैट इज प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 4. ये आपको प्रूव करना है. मतलब सीधी सी बात ये है कि आपको टॉर्क निकालना है, वहाँ से फिर आपको कपल निकालना है. टॉर्क क्या, कपल क्या होता है आपके पास, टॉर्क पर यूनिट थीटा. ठीक है, ये कपल की वैल्यू होती है, टॉर्क की वैल्यू आपको निकालनी है, फिर वहाँ से आपको कपल निकालना है. और जो फॉर्मूला आपके पास आया था उसमें ऑटोमेटिकली वो आर की पावर 4 पे ही जाता है. तो मतलब हमें सीधी सी बात है, जो ट्विस्टिंग वाला जो सिलेंडर था, ट्विस्टिंग ऑफ सिलेंडर वाला जो आर्टिकल है, इसमें हमने वो ड्राइव करना है. ठीक है. क्वेश्चन घुमा रखे हैं, आंसर स्ट्रेट है. ट्विस्टिंग ऑफ कपल का जब भी आता है आपको सिर्फ सिलेंडर वाला जो है वो आपको डिराइव करना है. नेक्स्ट कहता है, एक्सप्लेन दी टर्म बेंडिंग मोमेंट एंड फाइंड इट्स एक्सप्रेशन. बेंडिंग मोमेंट के बारे में हम बात कर चुके हैं और उसके हम वैल्यूज निकाल चुके हैं. वहाँ से हमारे पास जो फॉर्मूला आया था बेंडिंग मोमेंट का वो क्या आया था, y इंटू आई जी, ऐसे करके एक फॉर्मूला आया था. ठीक है, ये इस तरीके से ये वाला हमें निकालना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिफाइन यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड पॉइजन्स रेशियो. राइट टू रिलेशंस दैट कनेक्ट दीज इलास्टिक कांस्टेंट्स. अभी 9 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें आपको दो रिलेशन निकालने हैं. तो हमने इसमें 4 टाइप के रिलेशंस किए थे. 2 रिलेशन हमने डिराइव किए थे और 2 रिलेशन हमने जो डिराइव किए थे उनके थ्रू हमने निकाला था. तो जो हम डिराइव कर चुके हैं उन दोनों को भी हम यूज़ कर सकते हैं और बाकी दोनों को भी हम यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट इज, रिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर द कपल पर यूनिट ट्विस्ट ऑफ अ यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर. देखिए कपल वाला जो क्वेश्चन है वो हर साल रिपीट होता है किसी न किसी अलग फॉर्म में. क्वेश्चन कुछ और होगा लेकिन आंसर उसका सेम होगा आपका. आपको ये चीज़ याद रखनी है, कपल वर्ड और ये ट्विस्ट. ठीक है. तो ट्विस्टिंग सिलेंडर है, कपल ऑफ ट्विस्ट है, क्लियर, टॉर्जन सिलेंडर है, टॉर्जन ऑफ अ सिलेंडर है. ये 3-4 वर्ड आप याद रखना, डेरिवेशन सब में सेम रहेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज बेंडिंग मोमेंट. फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द डिप्रेशन एट अ पॉइंट एक्स फ्रॉम द फिक्स्ड एंड ऑफ अ कैंटिलीवर. ये भी वही चीज़ है, अब यहाँ पे हमने पॉइंट फिक्स कर दिया एक्स, बेंडिंग मोमेंट वाला ही एक्सप्रेशन आएगा इसमें. यहाँ पर आ जाएगा कैंटिलीवर वाला एग्जाम्पल. नेक्स्ट फिर से वही चीज़ आ जाता है, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर डिप्रेशन ऑफ अ सेंट्रली लोडेड बीम सपोर्टेड एट इट्स एंड व्हेन वेट ऑफ अ बीम इज सपोर्ट्स टू बी नेग्लिजिबल. ठीक है, कि इस तरीके से हमने एक जो बीम ली है उसको हमने सेंटर में लोड कर दिया. ठीक है, और दोनों एंड्स हमने क्या कर दिए, उसके फिक्स कर दिए. ठीक है, इस केस में आपको बेंडिंग मोमेंट निकालना है बीम का. क्लियर. नेक्स्ट इज, reduce an expression to calculate the work done in twisting a solid cylinder wire by an angle theta. Prove that a hollow cylinder is stronger than a solid cylinder of same mass and material. वही आपको टाउ की वैल्यू निकालनी है, सी की वैल्यू निकालनी है, दोनों को आपको वहाँ से कंपेयर करना है और ये बताना है कि होलो सिलेंडर जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड सिलेंडर.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द टर्म बेंडिंग मोमेंट, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द बेंडिंग मोमेंट ऑफ अ रेक्टेंगुलर बार। अब यहाँ पे वो स्पेशल पर्टिकुलरली पूछ रहा है रेक्टेंगुलर बार के लिए। तो जो हमने बेंडिंग मोमेंट का जो फॉर्मूला हमने निकाला था, बेंडिंग मोमेंट जो हमारे पास आया था, दैट इज y इंटू आई इंटू जी। अब ये जो आई जी क्या था, ये था रेडियस ऑफ जायरेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया था। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको रेक्टेंगुलर बार का पता होगा, देन ओनली यू कैन फाइंड दिस। ठीक है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था इसमें सिर्फ 3 याद करने हैं आपको, रेक्टेंगुलर बार का, सर्कुलर का और डिस्क का। तीनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप याद कर लेना। यहाँ से बेंडिंग मोमेंट जो आपके पास आ जाएगा, बेंडिंग मोमेंट रेक्टेंगुलर बार का जर्नल एक्सप्रेशन निकाल के फिर वहाँ पे आप आई जी जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेंडिंग मोमेंट के वैल्यू पुट कर देना, तो आपके पास बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट सिग्मा, सिग्मा क्या है यहाँ पे, पॉइजन्स रेशियो इज लेस देन 0.5 एंड कैन नॉट बी लेस देन -1। दैट मीन्स कि सिग्मा की जो वैल्यू है वो 0.5 और -1 के बीच में ही लाई करती है, ये प्रूव करना है आपको। देन व्हाट कंक्लूजन डू यू ड्रॉ रिगार्डिंग द नेचर ऑफ अ सब्सटेंस फॉर विच पॉइजन्स रेशियो इज 1/2। कि कोई एक सब्सटेंस है जिसकी पॉइजन्स रेशियो 1/2 है, तो आपको ये बताना है कि वो सब्सटेंस कैसा है। क्लियर? तो ये कुछ 5 या 10 क्वेश्चंस थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से।